अभी कल की ही बात है, मैं अपनी क्रेटा लेके निकला और मेरी एक आदत है कि मैं जब देखता हूँ ना सेडान वालों को, सेडान जिन पे गाड़ियाँ होती है, कि उनकी स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी लग जाती है या ऊंचे पे लग जाती है कहीं पे भी, तो ऐसे ही कल पूरा पानी भरा हुआ था, सेडान जा रही थी मेरे बराबर में ही, उसके पानी ऊपर तक आ रहा था, चल नहीं पा रही थी ढंग से। हम अपनी क्रेटा में टशन में चल रहे हैं और मैं बोल ही रहा था वही अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात कि और लो भाई सेडान और लो। वो साइड में चल रहा था, मैं रोड के बीच में चल रहा था और अगले ही मोमेंट में मेरी गाड़ी ऐसे नीचे जाके लगी गड्ढे में। मैं सोच रहा था मैं समझदार हूँ, बीचों बीच चल रहा हूँ, सड़क के पानी कम होगा, लेकिन बीच में गड्ढे थे, साइड में सही थी सड़क। फाइनली वो सेडान वाला ज्यादा समझदार था, आराम से निकल गया बिना गड्ढों के। किसी की गाड़ी लगती है तो गुस्सा तो उसे बहुत आता है, तो मैंने पहले सोचा था कि नई वीडियो बनाता हूँ, छोड़ो, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरे को अंदर से इतना बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत। दिल्ली में बारिश के बाद हालत इतनी खराब है इस टाइम, और बीजेपी वाले, जो बीजेपी फॉर दिल्ली है, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। तो भाई साहब आपके गुड़गांव में क्या हो रहा है? गुड़गांव में भी सेम ही है, 10 किलोमीटर दूरी तो आप, अगर गुड़गांव की हालत दिल्ली से बुरी नहीं है ना, तो दिल्ली से अच्छी भी नहीं है। नॉर्मल से एक सोसाइटी में भी जाओगे ना तो पानी आपको दिखेगा, बारिश पड़ रही है, थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है और 1 घंटा 2 घंटा बारिश रुक जाए ना तो सारा पानी निकल जाता है सोसाइटी से, क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है। आपकी रोडों का तो वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम बेकार है। ये मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली दिल्ली और गुड़गांव का दोनों का एक ही सिस्टम चल रहा है ऑलमोस्ट। दोनों में मोटा सा रेवेन्यू आता है। गुड़गांव में हरियाणा का बहुत मेजर रेवेन्यू क्रिएट होता है और वो पैसा खर्च होता है वोटर्स पे, जो उनका वोट बैंक है। दिल्ली ले लो, गुड़गांव ले लो, सेम ही बात है। गुड़गांव में दुनिया भर का रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद गुड़गांव की रोडों की हालत इतनी गंदी है। दिल्ली में दुनिया भर का रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? दिल्ली में आने वाले लोगों से काफी मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है। वो लोग वहां आते हैं, आके चले जाते हैं। अब वहां पे उनका वोट तो है नहीं, या जो लोग रेंट पे रह के तैयारियां वगैरह कर रहे हैं वहां पे, मुखर्जी नगर, ये जीटीबी नगर, लक्ष्मी नगर में सीए वगैरह की, इन लोगों का वोट तो है नहीं। अब वोट नहीं है तो इनको क्यों फालतू की फैसिलिटीज देनी है? देते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमारा वोट बनता है। एक और लोगों को ना बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सी है कि दिल्ली में जो एमसीडी है वो तो सर बीजेपी रूल कर रहे थे और बीजेपी ने सारा कुछ करा है। अभी आई आपके अंदर तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आता है, वो एमसीडी नहीं, वो दिल्ली गवर्नमेंट देखती है। अगर आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलता हूँ। 2020 में 56 साल के एक अंकल थे जो मिनी ट्रक ड्राइव कर रहे थे मिंटो ब्रिज के ऊपर, और वहां पे वो अंकल की जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी समेत मिनी ट्रक यार, वो डूब जाते हैं और अंकल की डेथ हो जाती है डूबने की वजह से, अनफॉर्चुनेटली। ये जुलाई 2020 की बात है। फिर जुलाई 2021 में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है मिंटो ब्रिज के पास, और खुशी खुशी में केजरीवाल जी अनाउंस कर देते हैं, 2021 की बात है ये, केजरीवाल जी अनाउंस कर देते हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे हम, कि हमने मिंटो ब्रिज के पास जो ड्रेनेज सिस्टम लगाया है उसमें कैमरे लगा दिए हैं, लाइव हम उसको ट्रैक करेंगे सब कुछ। अब 2-3 साल निकल चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम देख लो आप, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं, शायद किसी और की जान जाएगी तो फिर वहां का ठीक करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। जब कोविड था तो ये कुछ सपोर्टर्स थे, आपके सपोर्टर्स, जो मोदी जी को कह रहे थे कि मोदी जी से कोविड मैनेज नहीं हुआ, मोदी से ये नहीं हुआ। अब इन लोगों को कोविड तो दिखता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम चीज कोई हो जाती है, लेकिन जब बारिश की बात आती है ना तो ये लोग कहते हैं कि ये तो 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया और बारिश हो रही। हर साल होती है सर बारिश, ये एक्सपेक्टेड चीज थी, इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। फिर ट्विटर पे इनके कुछ सपोर्टर्स हैं जो कह रहे थे हिमाचल में भी बारिश हो रही है, सड़कें टूट रही हैं। हिमाचल की जीडीपी कितनी है और दिल्ली की भी जीडीपी कितनी है? आप एक बार कंपेयर तो करो सर। और एरिया कितना बड़ा कवर करना है हिमाचल को, एरिया कितना बड़ा कवर करना है दिल्ली को। 8.5 लाख करोड़ के आसपास जीडीपी है दिल्ली की और हिमाचल की 2 लाख करोड़। अब उसमें उनका पहाड़ी इलाका भी है, आपका तो सिंपल डायरेक्टली प्लेन है, और उनका एरिया ज्यादा है जो उन्हें मैनेज करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोड्स भी प्रोबेबली ज्यादा होनी चाहिए। दिल्ली में आपको छोटा सा एरिया है, कुछ रोड्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो आपको मैनेज करने हैं, इतने मोटे जीडीपी के साथ वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो आप ये तो कह सकते हो कि बीजेपी के गुड़गांव में भी सेम ही सिचुएशन है, और मैं भी इसी चीज को साथ में बोलूंगा। लेकिन अगर आप दूसरे, और हिमाचल में तो गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है यार, लेकिन अगर आप हर बात को नरेंद्र मोदी, हरियाणा, इन सारी गवर्नमेंट पे टाल के अपना ग्रहवान साफ करना चाहते हो ना, तो वो मत करो। और कई सारी ऐसी क्लिप्स भी सामने आई ट्विटर के जरिए। वोटर लॉगिंग तो है, चलो ठीक है, उसको एक साइड कर देते हैं। उसके अलावा वहीं कचरा पड़ा हुआ है, वहीं पे रोडों का झरना बन गया है, जैसे रोड वहीं से बह रही है, ऐसा लग रहा है हिमाचल का कोई झरना देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगा कि गुड़गांव एक हरियाणा का सिटी है, जो गुड़गांव का रेवेन्यू आता है वो पूरे हरियाणा में डिवाइड करा जाता है, लेकिन दिल्ली का रेवेन्यू तो दिल्ली में ही डिवाइड होता है। फिर भी आपसे अगर रोड ठीक नहीं हो रही तो आप गुड़गांव से वर्स्ट कंडीशन में हो, बेटर कंडीशन में नहीं हो। फिर ये लोग दूसरे स्टेट्स पे एलिगेशन लगाने लग जाते हैं, जो ये पुरानी आदत है इनकी। पीछे से ही यमुना में बहुत भारी संख्या में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि कल सुबह तक जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आगे चलते हुए और कितना पानी आता है इस पर हमने एक पैनी नजर बनाई हुई है कि वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है। लेट मी बी क्लियर अबाउट इट, कि जिस पानी की बात कर रहे हैं उसी पानी को ये पीते हैं, उसी पानी को हरियाणा के थ्रू सप्लाई करके आपको पिलाया जाता है। और आप अब जब आपदा आई है तो आप उन्हीं लोगों को ऑलमोस्ट ट्वीट करने का रीजन तो काइंड ऑफ यही है। तो
आप उनको ऑलमोस्ट ब्लेम कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। और ये दूसरे स्टेट्स को ब्लेम करने की आदत कोई नई थोड़ी है, तो पुरानी है। कभी पोल्यूशन आएगा तो वो हरियाणा पंजाब के जो पराली जलाने की वजह से आएगा। अगर कोविड में हॉस्पिटल्स की कमी पड़ेगी, दिक्कत होगी, तो फिर वो बिहार और यूपी के जो लोग हो जाते हैं उनका हम केयर नहीं करेंगे, उनका हम इलाज नहीं करेंगे, वो हमारे यहाँ दिक्कत कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को तब इशू नहीं है जब यहाँ पे इतनी मोटी जनता आती है, यहाँ पे चीजें खरीदती है, यहाँ की सर्विसेज यूज करती है, पैसा देती है। यहाँ से वो पैसा ले तो नहीं रहे, कोई भी घूमने आया, कोई भी किसी काम से आया तो पैसा देगा ही, लेगा तो नहीं। उसका मोटा मोटा रेवेन्यू, आपकी जीडीपी कैसे 8 लाख 8.5 लाख करोड़ की है, उसका मोटा मोटा रेवेन्यू लेने के लिए तैयार हैं आप। लेकिन अगर वहाँ पे कोई इलाज कराने आए, कोई वहाँ पे दिक्कत हो, तो वो उनकी गलती है सारी। एक और लास्ट चीज जो मैं हमेशा से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, करप्शन एक ऐसी चीज है जो चल रही है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो पॉइजन है ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी का, यार क्लियरली ना आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस से सोचो। जो रिजर्वेशन सिस्टम लगा था, मैं वो डिबेट नहीं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सही हो या गलत हो। वो अगर गलत आप प्रूव भी कर देते हो ना, तो उसको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ में हाथ नहीं डालेगी। उसे पता ही अगर हमने इस चीज़ में हाथ डाल दिया ना, हमारे वोट गए। सेम ही चीज़, ये जो काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम है ना जो क्रिएट की जा रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ये खत्म नहीं हो पाएगी। अगर वहाँ पे कोई और गवर्नमेंट आती है, यही डेमोक्रेसी का रूल है, वो गवर्नमेंट इस फ्री इलेक्ट्रिसिटी को हटा नहीं पाएगी। हटाएगी तो उसके वोट बैंक कटेगा, उसका वोट टूटने का उसे खतरा महसूस होगा। ये काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है जो इरिवर्सिबल मान सकते हो आप इस डेमोक्रेसी के अंदर। मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ इस बात को। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं बांट रहे, वहाँ पे रोड्स और ये सारी कंडीशन जैसे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बड़ी इंप्रूव हो गई। इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दे रहे, फिर भी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह कुछ खास बढ़िया नहीं करा है। लेकिन फिर भी उनकी गलतियां आपकी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। दिस इज माई ओपिनियन, यू कैन टोटली एग्री टू डिसएग्री ऑन इट।